हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इस दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी। यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें स्कॉटलैंड, बर्मिंघम व मैनचेस्टर जैसे शहरों की आबादी से कहीं ज़्यादा संख्या में लगभग 50 लाख मुर्दे दफन हैं और इस दुनिया का हर एक शिया मुसलमान अपनी मौत के बाद बेशक इसी कब्रिस्तान में दफन होने की इच्छा को रखता है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, दुनिया का यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में स्थित है। जैसा कि इस वक्त आप सभी सामने स्क्रीन पर यह देख सकते हैं, यहाँ रोज हजारों की संख्या में मुर्दों को दफन किया जाता है। इस कब्रिस्तान का नाम वादी अल सलाम व पीस ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में स्थित देश इराक में हमेशा लड़ाइयों की वजह से अशांति व डर का माहौल बना हुआ रहता है, लेकिन इराक के जिस इलाके में यह कब्रिस्तान स्थित है उसे शांति की घाटी भी कहते हैं। चाहे इराक में सद्दाम हुसैन का शासन हो या फिर ISIS आतंकवादी संगठन का, लेकिन किसी ने भी इस इलाके में अशांति को भंग करने की हिम्मत तक भी नहीं दिखाई, जिसका प्रमुख कारण यह था कि उन्हें ये बात अच्छे से पता था कि पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से कितना खराब रिएक्शन हो सकता है उन पर। दोस्तों, लाशों की संख्या अधिक व जगह कम होने के कारण, जैसा कि आप इस वक्त सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे घरों के जैसे दिख रहा वही कब्रिस्तान है जिसमें एक के ऊपर एक लाशों को पक्के कमरे नुमा स्थान पर दफन किया जाता है। इराक के नजफ में स्थित दुनिया का यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान कुल मिलाकर लगभग 1485 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है, या यूं कहें तो लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में यह कब्रिस्तान फैला है। नजफ शहर की कुल आबादी लगभग 6 लाख के करीब है, लेकिन इस शहर के कब्रिस्तान में 50 लाख से अधिक संख्या में मुर्दे लेटे हुए हैं। कहते हैं इस कब्रिस्तान में 14वीं सदी से मुर्दों को दफनाना शुरू किया गया था। इस कब्रिस्तान में दफन होने के महत्व को लेकर 3 प्रमुख थियरीज उपलब्ध हैं, जिनमें पहले थियरी के अनुसार हजरत इब्राहिम, जो एक प्रॉफिट रहे हैं, उन्होंने इराक के नजफ शहर को बसाया था। दूसरी थियरी के अनुसार शियाओं के पहले इमाम व मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली को करबला में शहीद होने के बाद इसी कब्रिस्तान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दफनाया गया था। तीसरी थियरी के अनुसार इस्लाम धर्म में मानने वाले यह मानते हैं कि कब्रिस्तान का यह इलाका जन्नत का एक धरती पर अनमोल टुकड़ा मौजूद है और यदि वे इस कब्रिस्तान में दफन होंगे तो उन्हें भी जन्नत नसीब होगी। और एक मान्यता के अनुसार जब इस दुनिया में कयामत का दिन आएगा, उस दिन थोड़ी ही दूरी पर दफने हजरत अली इस कब्रिस्तान में स्थित उन सभी मुर्दों को जगाकर लीड करेंगे। इन्हीं मान्यताओं को लेकर इस दुनिया में जहां भी शिया मुसलमान मौजूद हैं, उनमें से हर एक की यह इच्छा होती है कि उनकी मौत के बाद उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में इस्लाम धर्म के बहुत सारे मैसेंजर्स ऑफ गॉड सहित नामी बादशाहों व बेगमों को दफन किया गया है। प्रतिवर्ष औसतन इस कब्रिस्तान में लगभग 50,000 मुर्दों को दफन किया जाता है और दुनिया के लगभग हर कोने से लोग यहां पर दफन होने के लिए आते हैं। कहते हैं इस कब्रिस्तान में सद्दाम हुसैन के समय वार में सबसे ज़्यादा लाशों की तादाद बढ़ गई थी और उससे भी कहीं ज़्यादा लाशें ISIS के वार के दौरान दफन होने के लिए यहाँ पर आती थीं। 6 किलोमीटर के दायरे में फैले दुनिया के इस सबसे बड़े एकमात्र कब्रिस्तान में गाड़ियों के आने व जाने के लिए बाकायदा सड़कें तक भी बनी हुई हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानी एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए लोग अपने जीते जी एडवांस बुकिंग करके रखते हैं व इसकी इजाज़त इराक में स्थित एक मर्जा नामक ऑर्गेनाइजेशन देती है। इस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लाशों की संख्या अधिक व जगह कम होने के कारण इस कब्रिस्तान में कमरे जैसा एक फिक्स्ड शेप का रूम बना दिया जाता है, जिसमें लगभग 50 मुर्दों को एक साथ दफन किया जाता है। नजफ के कब्रिस्तान
कब्रिस्तान से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर ही करबला का वह जंग का मैदान स्थित है जहां पर हजरत अली शहीद हुए थे। दोस्तों, जब मैं इस दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 कब्रिस्तानों पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी गल्फ कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे देशों में होगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। इराक के नजफ में स्थित वादी अल सलाम नामक इस कब्रिस्तान के बारे में जानकर मैं भी चौंक गया था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कब्रिस्तान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नज़दीक स्थित कैल्वेटन सेमेट्री व तीसरी सबसे बड़ी कब्रिस्तान अब्राहम लिंकन नेशनल सेमेट्री जो कि अमेरिका में ही स्थित है। दोस्तों, यदि आप सभी का साथ व प्यार ऐसे ही बना रहा तो निकट भविष्य में जल्द ही हमारी पूरी यूपीएससी किड्स की टीम दुनिया के इन अनोखे कब्रिस्तानों में जाकर वहां से लाइव स्ट्रीमिंग जरूर करेगी। बाकी आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ।